नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 213। आज हम विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा का है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है। भौगोलिक विशेष कोश की रचना स्ट्राबो ने की। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। भूपर्पटी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी की मोटाई है 34 किलोमीटर। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। दोस्तों, मेंटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है। इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल की मोटाई 34 से 2900 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम है। दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा 46.60%, सिलिकॉन की मात्रा 27.72% और एल्यूमिनियम की 8.13% है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड की मोटाई 2900 से 6370 किलोमीटर तक है। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से। इसे नैफे भी कहा जाता है। असंबद्धता है पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र मोह असंबद्धता कहलाता है। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों के अपेक्षा अधिक होता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री सेल्सियस, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थल मंडल। स्थल मंडल का प्रतिशत 29% और जल 71% है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल 2.5% है। दोस्तों, स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर जो कि नेपाल में स्थित है। इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11022 मीटर है जो कि प्रशांत महासागर में है। इसे मेरियाना गर्त भी कहा जाता है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ चट्टान यानी कि शैल कहलाता है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से जिसमें लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है।
अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के संरक्षण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। दोस्तों, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट और नीस। नीस का यांत्रित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर का यांत्रित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्ट्जाइट का यांत्रित रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित या कायांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? दोस्तों, आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जल वाष्प बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कैल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है धुआंरे कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ओल्ड फैथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। हजारों धुआंरों की घाटी यूएसए के अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा बाल्व ज्वालामुखी है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है इटली का स्ट्राम्बोली तथा एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी और अमेरिका के हवाई द्वीप समूह का मौना लोआ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। स्ट्राम्बोली इटली में लिपारी द्वीप में स्थित है। दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी है जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, फिलीपींस का मेयन और सुंडाचल डमरू मध्य का क्राकाटोवा। शांत ज्वालामुखी है अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान, म्यांमार का पोपा और इक्वाडोर का चिम्बराजो। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण अफ्रीका इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ एंडीज पर्वत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। दोस्तों, वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने या स्केल पर। इसकी खोज 1935 में हुई थी। रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। दोस्तों, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे पी तरंगे कहलाती हैं। पी तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ, एल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। दोस्तों, धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगे। सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति या आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। दोस्तों, सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक या भ्रंशोत्थ,
अवशिष्ट ज्वालामुखी और मोरदार या वलित। ब्लॉक पर्वत है भारत में सतपुड़ा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वाजेस, पाकिस्तान में साल्ट रेंज और यूएसए में सिएरा नेवादा। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है अमेरिका कैलिफोर्निया में सिएरा नेवादा। दोस्तों, ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, यूराल जो कि यूरोप में है। मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से। वलित पर्वत के उदाहरण हैं भारत में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज। ज्वालामुखी पर्वत है हवाई द्वीप में मौना लोआ, इटली में व्यूवियस, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और जापान में फुजियामा। दोस्तों, यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में हुआ। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सातान्य तल से ऊंचा होता है पठार कहलाता है। संसार का छत पामीर का पठार कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का है। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी यानी कि मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। अटकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार जो कि भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। एशिया का बंजर भूमि थार कहलाता है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार कहलाता है। तकलामकान मरुस्थल स्थित है चीन में। दोस्तों, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त-ए-लूत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा अमेरिका के हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित प्रशांत महासागर में है। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। दोस्तों, डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायमेंटिना अथवा परीखा जो कि 8047 मीटर है। दोस्तों, सुंडवा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300% और मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर मृत सागर यानी कि डेड सी है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम सोडियम क्लोराइड का योगदान है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता 30% पाई जाती है। दोस्तों, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर एवं फाकलैंड है ठंडी जलधारा।
अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। दोस्तों, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने यानी कि ज्वार तथा नीचे करने यानी कि भाटा की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। दो ज्वारों के बीच समयांतर 12 घंटा 26 मिनट है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर उच्च या बृहद ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है। दोस्तों, पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा को। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत, जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, ये पाई जाती है सप्ताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन क्षेत्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। दोस्तों, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की है। रेडियो या बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। संचार उपग्रह स्थित बहिर्मंडल में रहते हैं। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम होती है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। दोस्तों, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पित रेखा समदाब रेखा यानी कि आइसोबार कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है जो कि 0.93% है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए जाते हैं। वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप बोर्नियो है। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर में है। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में। इंडोनेशिया में 73% और मलेशिया में 26% है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार के खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, शीप द्वीप फेरो द्वीप समूह कहलाता है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। कैप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश मालदीव है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका कहलाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका कहलाता है। दोस्तों, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन और सहारा मरुस्थल में बद्दू। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महासागर पर। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर है। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहलाता है। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है वो झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि यूरेशिया महाद्वीप पर स्थित है और यह खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा अमेरिका के मध्य है। विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है बैकाल, जो कि रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, जो कि पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची निकायन झील है टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है वान। दोस्तों, झीलों की वाटिका फिनलैंड कहलाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड कहलाता है। शिकागो है मिशिगन झील पर, जो कि अमेरिका में है। दोस्तों, अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र है न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल, जो कि 979 मीटर है, वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टैनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। दोस्तों, जलडमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर कहलाता है। एशिया में एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दोस्तों, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से, जो कि कनाडा में है। डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, जो कि अमेरिका में है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जो कि जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। आसवन बांध नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है, जिसका निर्माण 1960 को हुआ था। नुरेक बांध का निर्माण ताजिकिस्तान में वक्ष नदी पर किया गया है। ओरोविले बांध अमेरिका में फीडर नदी पर है। प्रवाल भित्तिया है समुद्र के भीतर स्थित चट्टान, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी यानी कि अधिक वर्षा, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइजोहाइट या समवर्षा रेखा कहलाती है। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पक्षाभ मेघ हैं। मोती की माला पक्षाभ मेघ कहलाता है। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ हैं। दोस्तों, कपासी मेघ गोभी के फूल जैसा दिखता है। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। दोस्तों, वर्षा के प्रमुख प्रकार हैं संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा संवहनीय होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती होती है। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होता है। अयनवर्ती क्षेत्रों यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात। उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका में कैरेबियन सागर में उड़ते हैं उसे टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल को। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका का वृहत मैदानी भाग यानी कि मिसिसिपी टॉर्नेडो एली कहलाता है। दोस्तों, हरिकेन अटलांटिक महासागर में उड़ते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में उड़ते हैं। पवन उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। फेरल के नियम संबंध पवन की दिशा से हैं। पछुआ पवन 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। गरजदा 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 पछुआ पवन को कहा जाता है। दोस्तों, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर चलती है। मिश्रल स्थानीय पवन स्पेन एवं फ्रांस का है। मैस्ट्रल स्थानीय पवन उत्तरी इटली का है। हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान में चलती है। दोस्तों, हरमट्टन पवन जो गिनी तट पर चलती है डॉक्टर पवन कहलाता है। सिमुक पवन अरब रेगिस्तान में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन को लू कहते हैं। अमेरिका में धूल भरी आंधी को ब्लैक रोलर कहते हैं। दोस्तों, पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। बिलजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावत है। नॉर्वेस्टर्स भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। इसका अन्य नाम काल वैशाखी है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब का क्षेत्र डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर घने वन विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन ब्राजील के अमेजन बेसिन के पास मिलते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। दोस्तों, धरातल समतल या निम्न भूभाग मैदान है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान काष्ठ मैदान है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध कहलाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। दोस्तों, एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपिज कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना का हृदय पंपास कहलाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को
डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कैनपास या कंपोज कहलाता है। सिल्वास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी में पाए जाते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोस कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, जिसे न्यून बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। टेरा रोसा लाल चिकनी मिट्टी होती है जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना है। कोयले का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। दोस्तों, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट होता है। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उपहार मिस्र कहलाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी वांगो है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी है। म्यांमार का यांगून इरावती नदी पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब है। दोस्तों, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड डैन्यूब नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इटली की गंगा पोपदी को कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को एलिफेंटा पास अलग करता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नगर वॉन राइन नदी पर स्थित है। जर्मनी का बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। थाईलैंड का बैंकॉक मेनाम नदी तट पर है। दोस्तों, कंबोडिया का नाम पेन्ह मेकांग नदी पर है। इटली का रोम नगर टाइबर नदी पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है। दोस्तों, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बाल्टोरो ग्लेशियर बाल्टिस्तान में स्थित है। एमू और कोकाबर्रा न्यूजीलैंड की पक्षी है। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। दोस्तों, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है, जो कि अफ्रीका के बेल्जियम में है। मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। किर्गिज मध्य एशिया की मूल निवासी हैं। दोस्तों, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी हैं। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग इंग्लिश चैनल करता है। कोलोराडो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। ब्राजील का कहवा बाग फेजेंडा कहलाता है। ब्लैक हिल्स अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन यानी कार उद्योग केंद्र उत्तरी अमेरिका के डेट्रॉइट में है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर जॉर्डन एवं इजराइल के बीच अवस्थित है। हैम्बर्ग शहर जर्मनी देश में स्थित है। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में है। रुर घाटी जर्मनी देश में स्थित है। दोस्तों, यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। गर्म स्थल अल एजीजियाह लीबिया में है। पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका में है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में है। मोनाको इटली एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। डॉगर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। दोस्तों, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड पर स्थित है। बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को आइसोनिफ कहते हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपर्दन से हुआ।
विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी कनाडा की है। बाकू पेट्रोलियम अजरबैजान के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। दोस्तों, नगरों का नगर न्यूयॉर्क कहलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।